हेलो एवरीवन, क्या आप भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीईटी, पटवार, रीट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि सिलेबस बेहद लेंथी है, मैं कैसे ही करूंगी, इतना वजन अपने सर पर तैयार कर लिया है, अपने आप को इतना प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि कैसे ही होगा, इतने सारे सब्जेक्ट कैसे ही पढ़े जाएंगे, क्या मैं कर सकती हूँ? तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि नहीं हो सकता, मैं कैसे करूं, मतलब ख्याली पुलाव बहुत सारे हैं कि हाँ मैं ऐसे करूंगी, ऐसे पढ़ूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इतने दिनों में ऐसे तैयार हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत नहीं हो पा रही है। और शुरुआत हो भी गई है तो आप एक रिदम नहीं बिठा पा रहे हैं कि रेगुलर मैं उस सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलूं, और एक पॉइंट सामने निकल कर नहीं आ रहा है कि इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये सब्जेक्ट मैंने पूरा पढ़ लिया है, ऐसी कोई भी बात आपके सामने नहीं आ रही है और प्रेशर पर प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है और आप जो अच्छा कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो है वो आपकी ढेरों प्रॉब्लम जो आपको इन दिनों परेशान कर रही होंगी। देखिए, एग्जाम चाहे अभी हो या काफी लंबे समय बाद हो, हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बहुत कम समय में मुझे एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। इससे होगा ये कि हमारे अंदर जो प्रेशर होता है कि मैं कैसे ही करूंगी, क्या ही होगा, कैसे इतना लेंथी सिलेबस कंप्लीट होगा, वो कम हो जाता है। तो हमें जल्द से जल्द एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके लिए कैसे आपको तैयारी करनी है उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आप यदि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आप पटवारी, इन सबके सिलेबस में कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपको राजस्थान जीके पढ़ना होता है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ने होते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी होती है। तो ये ज्यादातर कॉमन एग्जाम्स के टॉपिक हैं। लेकिन जब हम एक ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट मान लें या पॉलिटी का ही मान लें, आप देखते हैं तो आपके पास एक बुक होती है। अब आप सोचते हैं कि ये बुक कब कंप्लीट होगी, कैसे मुझे ये सारे टॉपिक्स आएंगे, कब ये पूरे आएंगे, कब मैं इसकी प्रैक्टिस कर पाऊंगी, मतलब ढेरों क्वेश्चंस। अब अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो जो भी पर्टिकुलर आपकी बुक है, पहले तो उस पर विश्वास कीजिए कि हाँ, मेरे पास जो भी बुक है वो बहुत अच्छी है, मुझे उसमें से पढ़ना है और मैं जो उसमें से तैयार करूंगी उसमें मेरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मेरा उसका जो टॉपिक वहां पर आएगा उससे रिलेट क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाऊंगी। जितना ज्यादा आप अपनी सामग्री पर विश्वास करते हैं, अपनी बुक लिस्ट पर विश्वास करते हैं, उसे पढ़ना इजी हो जाता है। कई बार हम इसी बात पे उलझे रहते हैं कि देखो उसके पास वो बुक है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, वो तो इस बार सिलेक्शन ले जाएगा, मेरा कहाँ ही होगा, देखो मेरे पास बुक लिस्ट ही नहीं है, इन बुक से क्या ही आता है। तो ऐसे विचार आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं। अपनी प्रायोरिटी रखना सीखिए, अपनी बात को ऊपर रखना सीखिए और अपनी जो भी बुक लिस्ट वगैरह है उस पर विश्वास करना सीखिए। सबसे पहले कि मैं कर लूंगी, मैं बहुत अच्छा कर लूंगी, और इसी के साथ साथ ये जो बुक है इसे मुझे तैयार करना है टू द पॉइंट। मुझे किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं चाहिए कि किसी ने क्या पढ़ाया, कौन क्या पढ़ रहा है, किसकी बुक कैसी है, कौन से राइटर की और बुक खरीदूं, मुझे कुछ नहीं सोचना। बस मेरे पास क्या है, ये एक बुक है। जो भी बुक आपके पास हो उसे आप लीजिएगा और उस बुक को, यानी कि उस सब्जेक्ट को आपको आपके सिलेबस से मिलाते हुए कि हाँ, ये मैं तैयारी कर रही हूँ, उसका सिलेबस है, ये उसकी बुक है, ये वाला टॉपिक जरूर मिलाइएगा। कई बार हम एक्स्ट्रा टॉपिक तैयार कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती है और बुक में वो एक्स्ट्रा लिखा हमें मिल जाता है। तो बुक हमें तैयार नहीं करनी है, हमें हमारे सिलेबस तैयार करना है। कि जैसे ये पॉलिटी की बुक है, आपके सब्जेक्ट जो भी है उसमें पॉलिटी का जितना भी सिलेबस डाला हुआ है उसे पॉइंट टू पॉइंट लीजिए, वहां से सिलेबस का टॉपिक लेना है, उसे लीजिए, अपनी बुक में आइए, ढूंढिए कि हाँ ये टॉपिक है, उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब पढ़ने में भी प्रॉब्लम है कि हम एक टॉपिक को कई कई दिन लगा देते हैं और अपने अंदर ये फीलिंग लाते रहते हैं कि अभी तो हुआ ही नहीं है, ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक कभी होगा। मतलब महीने भर में हम 4 से 5 टॉपिक कर पाते हैं। ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर बस बुक खुलती है, सोच विचार होता है, लेकिन बुक का 2 पेज भी नहीं पढ़ा जाता है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। आपको वो टॉपिक लेना है और उसे टू द पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना कुछ सोचे समझे कि कितना लेंदी टॉपिक है, कितना हार्ड टॉपिक है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कोई भी विचार अगर माइंड में आ रहा हो, इग्नोर कर दीजिएगा और उस पॉइंट को, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक आप बिना, मतलब ऐसा कि बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है, पूरा फोकस
कहाँ है, उस बुक में है और उस टॉपिक पे है। आप बस उस टॉपिक को पूरा पढ़ दीजिए, पूरे फोकस के साथ जरूर पढ़िएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने लिए जिंदगी में जीना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये काम करना जरूर स्टार्ट करें। तो आप ये वाला जो पॉइंट है, इसे जब पढ़ रहे हो आपका फोकस यही होना चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। और अपने आप को टारगेट देकर बैठना कि जितना बड़ा भी ये टॉपिक है, इसे आधे घंटे में, 1 घंटे में, जो भी आपकी लेंथ पड़ती है कि हाँ इतने पेजेस में इतनी देर में पढ़ सकती हूँ, टारगेट फिक्स किया है, 1 घंटे में ये टॉपिक हो जाएगा। अब आप पूरे फोकस के साथ उस टॉपिक को पूरा कीजिए और टाइम नहीं देखना है कि 1 घंटा हो गया, ये वो कुछ नहीं। बस आपका फोकस कहाँ है, उस टॉपिक को कंप्लीट करने पर है। जैसे ही आपका वो टॉपिक कंप्लीट रीड हो जाए, आपने जो आपने पढ़ लिया है, जितना पढ़ लिया है, जैसा पढ़ लिया है, अब आप क्या करें, उस बुक को बंद करें और एक बार आंख बंद करते हुए ये विचार करें कि आखिर मैंने अभी अभी क्या पढ़ा था। रियल में आप जब ये विचार करते हैं तो आपको ढेरों बातें, पूरा पूरा चैप्टर नहीं दिखाई देगा, कुछ ना कुछ उसके तथ्य दिखाई देंगे, कुछ पिक्चर्स दिखाई देंगी, कुछ ना कुछ उससे रिलेट जो आपने अभी अभी पढ़ा था वो बहुत कुछ आपके माइंड में आपको दिखाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगा। लगेगा हाँ कुछ तो पढ़ा है मैंने इतनी देर में, मेरे को इतना तो आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी वो आंख बंद करके रिकॉलिंग हो गई है, तो अब आपको विश्वास हुआ है कि चलो कुछ तो आ रहा है, फिर बस पेन उठाइए और एक रीडिंग और लगा दीजिए। इस बार जब आप पेन चलाएंगे तो वो पेन जब आपका चले तो इम्पोर्टेंट लाइंस पे चलना चाहिए कि हाँ ये इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, उनको मुझे अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब बस आपको उस टॉपिक को छोड़ देना है और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाना है। कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका टॉपिक है या फिर इसी का कोई नेक्स्ट टॉपिक है, आपको सेम प्रोसेस उसके साथ करनी है, पहली रीडिंग और सेकेंड रीडिंग में फिर वही अंडरलाइंस लगा देनी है। आप पाएंगे कि 2 टॉपिक जो आपने अभी अभी तैयार किए हैं, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जिसे दिया है, वो आपको अब 50% से ज्यादा आने लगे हैं। आप उन पर जब आप 2 रीडिंग कर चुके हैं, अंडरलाइंस आपके पास आ गई है, आपने उम्मीद है 2 टॉपिकों के लिए 1.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लिया होगा। कई बार लेंदी टॉपिक होते हैं तो 3 घंटे के अंदर तो आप एक बार रीडिंग लगा चुके होंगे, एक बार उन्हें कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बस उन्हें छोड़ दीजिए। अब आपको जब भी समय मिले पूरे दिन में, आपने जो भी अंडरलाइंस की थी उन्हें आप रिवाइज पे रिवाइज करे जाएं कि हाँ ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था। मतलब उन लाइंस को आपको कई बार रिवाइज करना है पूरे दिन में जब भी समय मिलता है। आप इसी प्रोसेस को जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ बैठते हैं, तो दोबारा से रिवाइज उनका जो भी टॉपिक्स है उन्हें लीजिए। कुल मिलाकर अगर पूरे दिन में आप 5 से 6 टॉपिक भी अगर इस तरीके से करने लग जाएंगे, आपको रिवाइज करने की आदत होने लगेगी कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार बोलना है, बार बार अंदर से एनालिसिस करनी है, हाँ ऐसी बात है, ये ऐसे हो रहा है, ये इससे कनेक्ट है, वो वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ा था ना उसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ये कुछ ऐसी कहानी सी बन रही है, इसको इस तरीके से शॉर्टली याद रखा जा सकता है। ये सभी बातें हमारे साथ तब होती हैं जब हम किसी काम को अच्छे से मन से समर्पण से करने लगते हैं। यकीनन अगर आप भी इस तरीके से अपने टॉपिक्स करेंगे, अपने आप को पूरे फोकस के साथ वहां पर समर्पित करेंगे कि जो मैं पढ़ूं वो अच्छा पढ़ूं, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यही आती है कि मैं फोकस ही नहीं करूं। जैसे फोकस नहीं करने से मतलब ये है कि कई बार हम ये करते हैं, जैसे बुक खुली है, पढ़ने बैठ चुके हैं, 2 लाइन हमने पढ़ी नहीं, 3 लाइन हमने पढ़ी नहीं और हमारा जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। घंटों घंटों हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और जब लौट कर आते हैं तो पाते हैं कि 1 से 1.5 घंटा हो गया और हम उसी पेज पर बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें स्टॉप वॉच का यूज कर लेना चाहिए या फिर अपने ऊपर मतलब पूरा मतलब ऐसे कहते हैं ना प्रेशर देना है, एक पॉजिटिव प्रेशर कि नहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए, मुझे यहीं पर लगे रहना है। इसके लिए आप रफली अपना हाथ चलाते भी रह सकते हैं, जैसे कॉपी ली उस पर आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। आप अपने अनुसार जैसे भी अपना फोकस बढ़ा सके बढ़ाना है आपको, बिल्कुल भी ध्यान भटकाना नहीं है। यकीन मानिए इस तरीके से जिस दिन आप पढ़ने लगे ना, आपका टाइम भी बचेगा, आप कम समय में ज्यादा भी कर पाएंगे। और जिन व्यक्तियों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हम तो 10-10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी सिलेबस का अभी तक कुछ भी कंप्लीट हमारे सामने नहीं आया है, तो ये रीजन है आपके ध्यान का भटकना, आपका फोकस नहीं कर पाना, आपका मतलब अपने अंदर से वो होती है ना एक आवाज आना कि
मुझे करना ही है, नहीं किया तो मेरा क्या ही होगा, वो बात अभी तक आपने नहीं समझी है। जिस दिन हम ये बात समझ जाते हैं कि अगर ये नहीं कर पाए तो हम क्या ही करेंगे, उस दिन अपने आप एक प्रेशर क्रिएट होगा और आप बेमन के भी मन लगाकर यहाँ पे पढ़ने बैठ जाएँगे। देखिए, पढ़ने का काम और काम के मुकाबले बहुत आसान है। एक बार आप सोच कर देखिए कि किसी अभी-अभी नए मकान का काम स्टार्ट हुआ है, उसमें मज़दूर काम कर रहे हैं। वो सुबह से शाम तक वहीं पर उसी प्रकार मज़दूरी करेंगे। अगर वो थक भी गए, तो वो बैठ नहीं सकते क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उन्हें ईंट भी पहुँचानी है, उन्हें जो रोड़ी है, बजरी है, जो भी है वो पहुँचाना है, काम करना है। इतना भारी भरकम काम, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, उस दिन की उनको पूरी मज़दूरी उन्हें करके देनी है। और भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आप अपने अंदर सोच सकते हैं। तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद उनको उनकी वो सैलरी मिलने वाली है, आप तो उससे कई गुना कमा सकते हैं। बस करना क्या है, आराम से निश्चिंत होकर के बैठिए, अपने सामने एक बुक पड़ी है, उसे पढ़िए और माइंडली एक्सरसाइज करते रहिए कि मुझे मेरे माइंड में इन सबको सेट करना है, इनसे रिलेट क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बनना है। मेरे सामने अगर इनसे रिलेट कोई क्वेश्चन आता है, तो उसे मुझे अटेंड करना है। अगर आप इस तरीके से जीने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि पढ़ाई रियल में ईज़ी है। आप में से अधिकतर वह स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके ऊपर अब ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ अर्निंग करनी होती है, अपने लिए कुछ कमाना होता है। तो आप ही सोचिए कि कैसे आप इतना रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं, कैसे आज भी आप अपने माता-पिता के लिए बोझ बन सकते हैं। माना कभी बोझ नहीं बनोगे क्योंकि वो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, वो आपकी जो भी माँगे हैं उन्हें पूरी भी करेंगे, आपको भी रखेंगे, आपको हमेशा प्यार भी करेंगे। लेकिन उनके मन से पूछिए वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि आप वक़्त पर सेलेक्ट हो जाएँ अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका जो भी फ़ील्ड है उसमें आप कामयाब हो जाएँ, अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी सँभालने लगें, तो उनके लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। तो क्यों ना उनकी ये खुशी का जो एक पॉइंट है उसे उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए, उनके लिए मेहनत की जाए और यही एक ऐसा मौका होता है जब हम उन्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। उन्होंने तो हमें पूरी ज़िंदगी गिफ्ट दिए हैं, लेकिन हम उन्हें अगर कोई रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो हमारी कामयाबी होती है। हमारा एक ऐसा पल होता है जिसे वो एन्जॉय कर सकते हैं, उनके ऊपर प्राउड फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे ने ये किया है, इस पर मुझे प्राउड है कि अपनी लाइफ़ में सेटल हो गया है। आप जितना ज़्यादा पॉज़िटिवनेस के साथ अपने आप को यहाँ पर खड़ा करेंगे, अपने लिए पूरा समर्पण दिखाएँगे, उतनी जल्दी आपका सिलेबस होगा। और एक सबसे वीक पॉइंट जो हमारा रहता है, वो ये है कि हम जाने-अनजाने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, जिससे बचना इम्पॉसिबल है। कैसे? कि ये बुक है, पढ़नी है, कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? अरे ये बुक भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है। मतलब पढ़ा कुछ भी नहीं है और सोचते-सोचते इन सभी किताबों को अपने सर पे रख लिया है और एक ऐसा वज़न लग रहा है जिसे ना तो आप उतार पा रहे हो कि भई पढ़नी तो है, ठीक है? और ना ही आप छोड़ पा रहे हो कि भाई नहीं अभी तो नहीं छोड़ सकती, अभी तो तैयारी करनी है। तो अगर आप इस डर से बचना चाहते हैं, तो मैंने जो अभी ट्रिक बताई है, आप 100% एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको काफ़ी मदद होने लगेगी। आपको भी लगेगा कि ये बुक जल्द से जल्द पढ़ी जा सकती है, ये बुक जल्द से जल्द समझी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि मात्र 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 1 महीने में आप आदी बन जाएँगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के कि हाँ, जो 1 महीने मैंने टारगेट्स बनाए थे, वो कंप्लीट होने लगे हैं। इससे मेरे 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो क्यों ना इसी प्रोसेस को अप्लाई किया जाए और कई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए जाएँ, अपना सिलेबस 3 से 4 महीने में पूरा समेट दिया जाए, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। एक बार आप अपने अंदर अपनी काबिलियत पे काम कीजिए कि मुझे इस बुक को मतलब मेरे सिलेबस जो भी है पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका जो भी सिलेबस है उसे पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए मुझे कंप्लीट करना है। बुक्स अगर उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो आप बुक्स का टारगेट भी ले सकते हैं कि ये मेरे सिलेबस की बुक है, मुझे इसे कंप्लीट करना है।
अब बस आप चलते चलिए, टॉपिक्स पूरे करते चलिए और जो भी आपका हो जाता है ना, उसे रिवाइज करते चलिए। रिवाइजेशन के लिए अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक गृहिणी महिला हैं, आपको समय नहीं मिलता है, या फिर आप भी कोई जॉब वगैरह में आपको समय नहीं मिलता है, केवल पढ़ने का समय निकाल पाते हैं, तो मैं आपसे इतना कहूंगी कि जब भी आप फ्री होते हैं या फिर आप गृहिणी हैं तो काम कर रही हैं, तो जो भी आपने पढ़ा था उसे रिवाइज करते रहिए। गृहिणी है, किचन में काम कर रही है, झाड़ू पोछे का काम कर रही है, कुछ भी कर रही हैं, उस समय आप अपने माइंड में ही रिकॉल करते रहे, आज मैंने क्या पढ़ा था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और जो भी आपको मिसिंग लगता है उसे आइए और पढ़कर ले जाइए। एक बार में अगर आप एक पैराग्राफ पढ़कर इंपॉर्टेंट लाइंस लेकर जा रही हैं, उन लाइंस को अगर आप बार बार रिवाइज कर रही हैं, तो सोचिए वो लाइन कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी होंगी आपके माइंडसेट में, और आप कितनी अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसका फायदा भी है, आपके माइंड में अदर पॉइंट्स नहीं आएंगे, आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा। और जब हम हर बात अपने लक्ष्य से जोड़कर सोचते हैं और उसी पर लगे रहते हैं, तो उसे पाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ध्यान नहीं भटकता है। और अगर आप जॉब करते हैं, तो जब भी आपका फ्री टाइम मिलता है, उस दौरान आप सोचिए कि आज मैंने क्या पढ़ा था, क्या ही उसमें कमी रह रही है, उन पॉइंट्स को मैं एक नज़र मार लूँ। शॉर्ट नोट्स पे आप बनाकर ले जा सकते हैं, अपने लिए वो पेज तैयार करके ला सकते हैं, अपने आप को टारगेट दे सकते हैं कि आज मेरा जब लंच होगा तो मुझे ये टॉपिक्स की एक रिवाइज करना है, या फिर जब भी मुझे चाय पानी का टाइम मिलेगा उस समय मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है। तो आप अपने अनुसार कुछ भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। जिसे पढ़ना होता है वो बहाने नहीं बनाता, उसे वो काम करना है तो वो कर ही लेता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी एक्सक्यूज वाले पॉइंट्स हैं उन्हें इग्नोर करना सीखिए। माना मुसीबत आती है, परिस्थितियां खराब होती हैं, और वो हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो कल को पछतावा तो हमें ही होगा ना। तो आपसे बस यही कहना है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में है या नहीं है, आप उन्हें थोड़ा बहुत अपने पक्ष में लाने की कोशिश जरूर करें। एक मौका अपने ऊपर और खर्च करें कि हाँ, मुझे अपने आप को एक मौका देना है। रिजल्ट चाहे जो भी रहे, लेकिन मैं कल को ये नहीं सोचना चाहती कि मैंने कोशिश ही नहीं की। अपने लिए एक कोशिश भरी उम्मीद जरूर कीजिएगा। आज इस कंपटीशन के दौर में हमें हर एक एज के लोगों से compete करना है, हर एक उस व्यक्ति से हमें compete करना है जो कि इस फील्ड में उतरेगा। तो क्यों ना हम हमारी जितनी भी स्किल्स है वो सारी अप्लाई करें, जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करें, जितना हो सके रिवाइज करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, तो कौन ही हमें हरा सकता है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो एक जगह स्थिर नहीं है, उन्हें एक लक्ष्य पर काम करना नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी यही आ रही है कि हम ढेरों सपने देखते हैं, ढेरों पॉइंट्स अपने सामने लाते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, उन पे काम नहीं करते हैं। तो अगर इस दौरान आपने एक बार अपने ऊपर ध्यान दे दिया, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे दिया, तो कौन ही रोक सकता है आपको। तो प्लीज अपने लक्ष्य पर बने रहें, उसके लिए जितनी मेहनत कर सके करें। और यही टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई आप कर सकते हैं कि हाँ, 30 दिनों में मुझे ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। हाँ, जो भी मेरे टारगेट्स हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट है मैंने पहले भी पढ़े हुए हैं, इन चारों को मुझे 1 महीने में पूरा करना है। तो हर एक बात आप ही पे अप्लाई है कि आप 1 सब्जेक्ट पूरा करती हैं, आप 2 सब्जेक्ट पूरे करती हैं, या आप 4 सब्जेक्ट पूरे करती हैं। चारों का जितना अच्छा आप पढ़ें, पढ़ती रहें, रिवाइज पे रिवाइज करती रहें। रिवाइजेशन का भी मैंने बता दिया है कि अगर आपने इस तरीके से रिवाइज किया है तो वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और अगर इससे भी बात नहीं बनती तो एक काम और कीजिएगा कि जो रिवाइज हो चुका है, जो टॉपिक अच्छे से आ गया है, उसे अब अपने लिए ऐसा माइंड मैप तैयार करके लिखिए। जैसे ये 1 पेज है, तो इस पेज में वो पूरा टॉपिक आपका समा जाए। जो भी मोस्ट लाइंस हैं जो आपको याद आ रही है, उन्हें आप लिखते जाएं। राइटिंग नहीं देखनी है, कुछ नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि मुझे समझ में आना चाहिए। ये 1 पेज में मेरा पूरा जो भी मैंने अभी टॉपिक्स तैयार किया था वो इसमें आ जाना चाहिए, और इसको जब भी मैं लास्ट टाइम पर रिवाइज करूं तो ये मेरे लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उस कंडीशन तक आपको पढ़ना है। तो सोचिए, अभी मेहनत बहुत है, लेकिन अगर आप ओनली फॉर ख्यालों में मेहनत करेंगे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप इसे रियल में मेहनत को करके देखिए। थोड़ा धीरे होगा स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप ये प्रोसेस अपनाते जाएंगे, स्पीड भी बढ़ती जाएगी और आप आगे भी बढ़ते जाएंगे।
इसी उम्मीद में कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, अपने प्रति समर्पण दिखाएँगे, अपने लिए बेवजह का भार नहीं तैयार करेंगे, बस काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसी उम्मीद में कि आप ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देने की पूरी-पूरी कोशिश करती रहती हूँ। इसी कोशिश में हम आगे भी जुड़ते रहेंगे। ऑल द